न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कर्नाटक चुनाव में इस बार बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी मजबूत रणनीति के जरिए बीजेपी के हर पैंतरे को बखूबी काट रही है और जैसे ही राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचते हैं वैसे ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। 2 दिनों तक प्रियंका गांधी कर्नाटक में थीं और अब आज फिर से राहुल गांधी कर्नाटक के मैंगलुरु पहुंचे, जहां उडुपी में उन्होंने मछुआरों के साथ संवाद किया। उसके बाद इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मछुआरों से मुलाकात के बाद जो उनसे बातचीत में जो बातें रखी हैं, उन बातों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि कर्नाटक की सरकार बीजेपी ने चोरी करके बनाई है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे मछुआरों से जब मिल रहे थे। तो क्यों कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार बनाती है, हमारी कोशिश होती है कि गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए हम पूरी की पूरी मदद करें। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಡವರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು। पिछले कुछ सालों से यहां पे बीजेपी की सरकार है, मगर यह सरकार आपने नहीं चुनी थी। ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಾವುಗಳು ಆರಿಸಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ। यह सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है। ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। और ये सच्चाई है और पूरा कर्नाटक इस सच्चाई को जानता है। ಇದು ಸತ್ಯ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ। करोड़ों रुपए देकर, एमएलए को खरीद कर, लोकतंत्र को नष्ट करके यह सरकार बनाई गई है। ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹಾಕಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए देकर खर्च करके इस सरकार को बीजेपी ने बनाई है। और कर्नाटक की बात कर रहे थे राहुल गांधी, कर्नाटक में हैं, मैंगलुरु में ये बात, उडुपी में ये बात रखते हुए मछुआरों के बीच। लेकिन इस वक्त जब राहुल गांधी, हम चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी उधर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो लाइव भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी इस बार बड़े सुलझे ढंग से लोकल मुद्दों को उठाते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे नंदनी दूध का मामला हो या अमूल का मामला हो, या मछुआरों और किसानों की समस्याएं हों या युवाओं की दिक्कतें हों। राहुल अपने हर दौरे में स्थानीय मुद्दों की चर्चा कर्नाटक के लोगों से कर रहे हैं, जिसका साफ असर भी नजर आ रहा है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी कांग्रेस की हर रणनीति से, कांग्रेस की हर सियासी चाल से इतनी परेशान हो गई है कि अब उसके एक पूर्व एमएलसी के मुनप्पा भंडारी ने यहां तक सवाल उठा दिया है कि जब राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है तो वो फिर कर्नाटक का दौरा क्यों कर रहे हैं। तो बीजेपी के इस सवाल से साफ साफ समझा जा सकता है दोस्तों कि उसे राहुल गांधी और कांग्रेस के कारण पिछड़ने का डर सता रहा है। राहुल ही नहीं, इस बार पूरी कांग्रेस सधे तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि कांग्रेस सत्ता में अगर आई तो दंगे हो जाएंगे। इस बयान को कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों के लिए धमकी की तरह बताया और आज कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में अमित शाह और इस रैली के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का बयान भावनाओं को भड़काने वाला बयान है। लेकिन अमित शाह का बयान था क्या? आइए जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए अमित शाह ने कहा क्या था। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई
तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। तो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कर्नाटक जो है दंगे से ग्रस्त होगा। ये जो आखिरी लाइन है, देश के गृह मंत्री का काम होता है दंगा फसाद और ऐसी चीजों को पर रोक लगाए, लेकिन अगर वही ये बात कह रहे हैं तो फिर देश की जनता क्या सोचेगी, क्या कहेगी। खैर, इसी तरह अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से मोदी जी के नाम पर वोट भी मांगे। अमित शाह ने कहा था कि आप मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। इस पर कल श्रृंगेरी में प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक के बाहर के नेता यहां आते हैं और आपके राज्य को दूसरे प्रदेश के नेता को और पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपने की बात करते हैं। प्रियंका ने सवाल किया कि ऐसा करना ही क्यों है? क्या बसवन्ना जी, कुवेंपु जी और नारायण गुरु जी के बेटे और बेटियां अपना प्रदेश खुद नहीं चला सकते? प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के स्थानीय लोगों बनाम बाहरी लोगों का मुद्दा खड़ा करके अमित शाह के दांव को फेल कर दिया। सुनिए जरा प्रियंका गांधी कल की बाइट। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होकर कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। क्या श्री बसवन्ना जी के बेटे और बेटियां, कुवेंपु जी के बेटी और बेटियां, नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते? किसने बनाया? आपने बनाया अपनी मेहनत से। अरे इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में दूध बांटा जाता था। कांग्रेस की सरकारों में क्षीरधारे, क्षीर भाग्य की योजनाएं बनाई गई। अब ये कहते हैं कि दूध कम हो रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर से गुजरात का अमूल यहाँ आए और नंदिनी उसमें मर्ज हो जाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कमाई खतरे में है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के गर्व की कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के नौजवानों के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। पोस्टों के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। जो भी भर्ती का एग्जाम है उसमें घोटाला और ऊपर से लूट ही लूट। तो क्या ऐसी सरकार चाहते हैं हम? क्या हम चाहते हैं कि जो नेता आए हमें झूठ बोल के चले जाएं और उनसे हम कोई जवाब नहीं पूछे? क्या हमारा अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बहनों और भाइयों, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने खुद के भविष्य के प्रति। तो ये खुद के भविष्य के प्रति, बच्चों के प्रति और क्या कुछ आपका और खासकर कर्नाटक के बारे में यहाँ कर्नाटक की अस्मिता को जगाते हुए प्रियंका गांधी कल नजर आ रही थी। तो 2 दिन प्रियंका गांधी, उससे पहले 2 दिन राहुल गांधी, अब 3 दिनों के लिए राहुल गांधी फिर से आज से कर्नाटक में डेरा डाल चुके हैं। कांग्रेस जहां कर्नाटक के आत्मसम्मान को जगाते हुए स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी इस बार डिफेंसिव खेलती हुई दिख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली से ही ऑनलाइन संबोधित किया और उन्हें हर एक बूथ पर जीत की रणनीति बताई। उनका कहना था कि बूथ पर कब्जा जरूरी है। ये किस तरह के कब्जे की बात कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने। लेकिन इसके साथ ही मोदी जी ने डबल इंजन सरकार का फायदा बताया और कहा है कि अगर यहां ऐसी सरकार आएगी तो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, यानी कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो अपनी राजनीति करती रहेगी और सभी परियोजनाओं को लटकाती रहेगी, तो कर्नाटक का बुरा हाल हो जाएगा। यानी मोदी जी बीजेपी सरकार के काम गिनाने की जगह फिर से कांग्रेस की आलोचना करते हुए नजर आए। वो केंद्र सरकार से कांग्रेस की लड़ाई की बात कह रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में 2 विरोधी दलों में अगर मतभेद है तो ये बहुत मामूली बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी लोकतंत्र को केवल एक दल के शासन से चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र ही नहीं बल्कि आम लोगों के दुख तकलीफ को लेकर उनकी संवेदनाएं कैसी हैं, इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में आत्महत्या यानी खुदकुशी पर चुटकुला सुनाया।
इस चुटकुले को सुनाने के पीछे मोदी जी की मंशा चाहे जो भी रही हो, लेकिन आखिर में तो पीएम आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या का मजाक उड़ाते ही दिखे, जिस पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। नोटबंदी के वक्त आप याद कीजिए कि उस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही मजाक उड़ाया था, और एक बार डिसलेक्सिया, वो बीमारी याद है ना, डिसलेक्सिया जैसी मानसिक बीमारी को लेकर राजनीतिक निशाना साधने की उन्होंने उस समय कोशिश की थी। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह गंभीर समस्याओं पर चुटकुलेबाजी करे तो क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि क्या देश सही हाथों में है? सत्यपाल मलिक ने बात कल कही थी, परसों सत्यपाल मलिक ने, आपको याद होगा कि देश बहुत ही गलत आदमी के हाथ में है, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। अब शरद पवार ने भी एक बात कही है। शरद पवार कह रहे हैं कि रोटी को पलटने का वक्त आ गया है। राजनीति के दिग्गज ऐसे बयान दें तो यह समझ लेना चाहिए दोस्तों कि देश में बड़े सियासी बदलावों की शुरुआत हो गई है। अमीर खुसरो की पहेली आपको याद होगी, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और रोटी जली क्यों। ये बहुत अमीर खुसरो पहेलीबाज थे, बहुत अच्छी अच्छी पहेलियां उन्होंने लिखी हैं। ये पहेली है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और रोटी जली क्यों। तीनों का एक ही जवाब है कि फेरा ना था, यानी पलटा न था। और अब देश के सारे सवालों का जवाब भी शायद इसी पलटने और फेरने में छिपा हुआ है। लेकिन इस बीच एक खबर और भी आई और शाम से धूम मचाई हुई है। खबर यह कि कन्नड़ में भाषण देते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, कर्नाटक के हैं वो, कई भाषा जानते हैं, 7 से ज़्यादा भाषाएं फ्लुएंटली बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मराठी भी अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक में अपनी भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी, मोदी जी की जो कांग्रेस है, ये माफ़ करें बीजेपी है, ये जहर की तरह है। चूंकि कन्नड़ में उन्होंने कहा था वो आप तक नहीं रख रहा हूं, लेकिन इस पर जब बवाल मचा तो उन्होंने सफाई भी दी है। सफाई में क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वो भी जरा सुन लीजिए। ये पलटने का, फेरने का जो वक्त आ गया है, रोटी को पलटने का, शरद पवार जो कह रहे थे आज, वो क्यों कह रहे हैं ये भी समझेंगे। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ मोदी ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿತ್ತು। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು। ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಚಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो यहां साफ साफ इन्होंने, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि मेरा जो विचार है वो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उस दल के बारे में है, उस संस्था के बारे में, उस संगठन के बारे में है जहां मामला बीजेपी और आरएसएस का है। ये कहते हुए यहां सुने जा सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही थी वो भी हमने आपके सामने रखी। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज, और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें कि क्या कर्नाटक से राजनीति में, देश की राजनीति में बड़ा बदलाव या बदलाव की शुरुआत हो गई है या हो जाएगी। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं।